हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य परियोजना कार्यालय से आए अधिकारियों ने गोरखपुर के परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण में अधिकारियों ने अनेक क्वेश्चन पूछे हैं, जिनमें मिशन प्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे थे। तो आज की वीडियो इसी से संबंधित है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि अधिकारियों ने गोरखपुर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे और उन क्वेश्चंस के क्या हमें जवाब देने चाहिए। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य शिक्षक संबंधित वीडियो समय समय पर मिलती रहें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक ग्रुप बनाया है जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर है। ग्रुप का नाम है एजुकेशनल हब। आपको इन ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अधिकारियों ने गोरखपुर में पूछे थे। परियोजना लखनऊ से आए निरीक्षण अधिकारियों ने गोरखपुर भ्रमण के दौरान पूछे गए प्रश्न। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा में चस्पा भी होना चाहिए और भरा हुआ भी हो। साथियों, शायद आपको जानकारी हो इसके विषय में कि प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें पता होता है लेकिन हम उस टाइम भूल जाते हैं और दिमाग में नहीं आता। तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के उपविषय हैं और उनके लर्निंग आउटकम अर्थात अपेक्षित दक्षताएं दी गई हैं। यानी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में बच्चों की भाषा और गणित में क्या क्या दक्षता होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रेरणा तालिका में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। प्रेरणा तालिका में दक्षता के साथ साथ 30 कॉलम होते हैं जिन्हें बच्चों के नाम लिखते हैं और साथ साथ हम यह नोट करते चलते हैं कि किस बच्चे ने किस माह में कौन सी दक्षता को प्राप्त कर लिया है। तो यही अंतर होता है प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप से कुल कितने बच्चे जुड़े हैं। तो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप है या आपने कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो तो आपका उसमें ग्रुप में कितने बच्चे आपने ऐड कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन था, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े कुल अभिभावकों की संख्या कितनी है। यह भी आपके पास नोट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कुल कितने अभिभावकों को दीक्षा ऐप लोड करवाया है। तो साथियों, आपके पास इसका ब्यौरा होना चाहिए कि इसका एक रजिस्टर बना लीजिए आप, उसमें कॉलम बना लें। पहले तो बच्चे का नाम, उसके अभिभावक का नाम, किस डेट में आपने इसको अपलोड करवाया है, इस तरह से एंट्री हो। इसका रजिस्टर बना हुआ हो तो जिसमें आपने ये अंकित कर रखा हो कि आपने किस डेट में किस बच्चे को दीक्षा ऐप अपलोड कराया है। ये क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछा गया है। शारदा क्या है। साथियों, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं, हम सब परिषदीय विद्यालय के शिक्षक हैं तो हमें पता होना चाहिए शारदा एक योजना है। शायद आप में से बहुत सारे टीचर जानते हों लेकिन एक बार मैं फिर याद दिला देता हूँ। शारदा एक योजना है जिसमें ऐसे बच्चे जिन्होंने स्कूल में अपना नामांकन ही नहीं कराया है, तो 6 से 14 वर्ष के वे बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है उनका हमें नए सत्र में नामांकन करना है। शारदा योजना यही है। तो इसके विषय में हमें सभी को मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट क्या है। तो साथियों, आप सभी जानते भी होंगे, ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते पढ़ते हुए 20 सत्र में ही छोड़ देते हैं क्लास को, वो आना बंद कर देते हैं विद्यालय में। और मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 7 में है, वो पढ़ रहा था, वो 2-3 महीने आया और फिर उसने आना बंद कर दिया, वो ड्रॉप हो गया है। तो इस तरह के बच्चों को ड्रॉप आउट बच्चे कहा जाता है, जो बच्चे सत्र के बीच में ही विद्यालय को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लास में कितने दिन बच्चा नहीं आता है, इसे ड्रॉप आउट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहल्ला क्लास चलाते हैं या नहीं। तो साथियों,
इसका ब्यौरा भी होना चाहिए कि आप मोहल्ला क्लास चला रहे हैं या नहीं। अगर आप चला रहे हैं तो आपको गांव में ऐसे स्थान होने चाहिए जहां पर आप मोहल्ला क्लास चलाते हैं। आपको उनका नाम पता होना चाहिए कि हम किसके घर पर मोहल्ला क्लास चलाते हैं, कितने बच्चे वहां पर आते हैं। आपके पास फ़ोटो वगैरह भी होना चाहिए जब आप मोहल्ला क्लास चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गांव में जाकर कितने अभिभावकों से प्रत्येक दिन आप संपर्क करते हैं। तो साथियों यह सूचना भी आपको रखनी होगी लिखित में, ताकि आप तुरंत बता सकें कि गांव में जाकर आप कितने अभिभावकों से प्रत्येक दिन संपर्क करते हैं। और अगर कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है, मान लीजिए आपके पास अधिकारी है विद्यालय और वो कहें कि आज हमें आप गांव में ले चलो, दिखाओ आपने कौन से अभिभावकों से संपर्क किया है, तो आपके पास ये सब सूचना होनी चाहिए और ये वास्तविकता में भी होनी चाहिए। आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है या नहीं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लगभग सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी बनी हुई है, तो उसमें एनसीईआरटी की बुक भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में वाटर सप्लाई मल्टीपल हैंड वॉश है या नहीं। तो साथियों ये तो जैसे कि विद्यालय बंद चल रहे हैं और कायाकल्प का भी प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें ये टॉप का जो ऊपर सबसे नंबर 1 पर है, ये मल्टीपल हैंड वॉश उसमें शामिल है कि बच्चों के लिए मल्टीपल हैंड वॉश की सुविधा विद्यालय में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कुल रजिस्टरों की संख्या कितनी है। तो साथियों आप सभी जानते हैं पहले हमारे विद्यालय में बहुत सारे रजिस्टर होते थे, अब उनकी संख्या घटाकर 14 कर दी गई है। अब कुल मिलाकर 14 रजिस्टर होते हैं, जिसमें से पहला होता है शिक्षक डायरी, नंबर 2 पर उपस्थिति पंजिका, नंबर 3 पर प्रवेश पंजिका, नंबर 4 कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण की पंजिका, जो हम बच्चों को ड्रेस बांटते हैं, मोजे जूते बांटते हैं, जर्सी बांटते हैं, इसका रजिस्टर होता है ये। फिर होता है स्टॉक रजिस्टर, आय व्यय पंजिका, चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका जिसमें हम एसएमसी वगैरह की बैठक करते हैं, एक निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका। तो ये सब कुल मिलाकर 14 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तीनों मॉड्यूल का अध्ययन किया है या नहीं। तो साथियों मिशन प्रेरणा चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और 3 मॉड्यूल जिसमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल हम सभी को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो इनका हमने अध्ययन किया है या नहीं, इसके बारे में भी वो पूछते हैं। पूछ लेते हैं कि बताइए आपने आधारशिला मॉड्यूल पढ़ा होगा, तो बताओ इसके कितने भाग है आधारशिला मॉड्यूल में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था वहाँ पर, कुल कितनी दक्षताएं निर्धारित हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये जो मिशन प्रेरणा क्विज आयोजित की जाती है उसमें भी पूछा जाता है। तो साथियों कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं हैं, यानी कि 14 और कक्षा 4, 5 के लिए 16 दक्षताएं हैं। कुल मिलाकर 30 दक्षताएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपके स्कूल का सबसे बेस्ट टीचर कौन है, ये सवाल पूछा था। ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर और पुस्तक वितरण हुआ है कि नहीं, और इस रजिस्टर पर आपके एसएमसी अध्यक्ष और प्रधान अध्यापक का साइन भी होना चाहिए। अगला सवाल पूछा, कंपोजिट ग्रांट के पैसे का उपभोग कहाँ कहाँ किया और कितना पैसा अवशेष है, यही पूछा था। अभिभावकों को कितने दिन के अंतराल पर बुलाकर बच्चों को होमवर्क देना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। शिक्षक डायरी भरी है या नहीं। तो साथियों शिक्षक डायरी तो सभी को मिल गई है, लेकिन अभी हमें भरनी नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि शिक्षक डायरी के फॉर्मेट पर ही हम एक रजिस्टर बना सकते हैं और जो हम बच्चों को काम देते हैं वो सब हम उसमें लिखते चलें। अगला सवाल पूछा था वहाँ पर, सहज क्या है और किसके लिए निर्धारित है। तो साथियों सहज कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों की पठन क्षमता का विकास करने के लिए 3 पुस्तिकाओं का विकास किया गया है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कविताएं और कहानियों का वर्णन किया गया है। तो सहज इन्हीं के लिए है जो बच्चों की पठन क्षमता का विकास हो सके। अगला सवाल था, ई पाठशाला रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या कितनी है। तो साथियों इसका भी इसमें पता होना चाहिए कि आपके ई पाठशाला रजिस्टर में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को आप काम देते हैं। अगला सवाल था, मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक क्या हैं। तो साथियों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए
कि मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक कौन से हैं। तो मिशन प्रेरणा का जो पहला घटक है वो है शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम का आकलन करना, ये इसका पहला घटक है। दूसरा है परीक्षा के आधार पर विद्यालयवार रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। नंबर 3 पर है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को प्रेषित करना। इसके बाद शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति यानी कि ARP के द्वारा सहायक पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहन तथा उत्साहवर्धन करना है। और उसके बाद कक्षा वातावरण सुधारने हेतु और आकर्षण बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना, यह सब मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक में शामिल है। और इसके बाद है प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता का अनुसरण करना। और उसके बाद है स्वतंत्र संस्था यानी कि थर्ड पार्टी के द्वारा विद्यालयों का सत्यापन करते हुए विकास खंड को प्रेरक विकास खंड घोषित करना। और उसके बाद टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना यानी कि दीक्षा ऐप का प्रयोग, स्मार्ट क्लास हो विद्यालय में, पुस्तकालय की व्यवस्था हो, लर्निंग कॉर्नर हो, तो इस और समस्त शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान इनसे प्रशिक्षित कराना, यही सब मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक हैं। और साथियों इसमें एक क्वेश्चन और ही पूछ सकते हैं कि मिशन प्रेरणा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो मिशन प्रेरणा के मुख्य अंग 3 हैं। नंबर 1 प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका, ये सब मिशन प्रेरणा के मुख्य अंग हैं। अगला सवाल है बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया गया है या नहीं, और दिया है तो वह किस कलर का है, उस पर कैसे चित्र बने हुए हैं। बच्चों को बुलाकर पूछते हैं गणित में कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य क्या है, तो ये पता होगा आपको। जब बच्चा जो भाग के सवाल है 75% प्रश्नों को हल कर लेता है भाग के, तो ये गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। भाग के 75% प्रश्नों को यदि बच्चा हल कर रहा है तो ये गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। कक्षा 3 के हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य क्या है, अगर बच्चा 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ रहा है तो ये कक्षा 3 का हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य है। दूरदर्शन के किस चैनल पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं। तो साथियों DD-UP पर दूरदर्शन यानी कि DD-UP पर 11:30 बजे से 1 बजे तक ये प्रोग्राम आता है। और दूरदर्शन के अलावा और भी बहुत सारे चैनल जो प्राइवेट डिश होती है उन पर भी आते हैं, सभी पर अलग अलग आता है, आपको पता होना चाहिए। उनका समय क्या निर्धारित है, समय है 11:30 से 1 बजे तक। अगला सवाल था आकाशवाणी का कार्यक्रम किस दिन और कब से कब तक प्रसारित होता है। तो साथियों आकाशवाणी का प्रोग्राम डेली आता है और 11 बजे से आता है। मानव संपदा का कोड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आपका कोड क्या है। मानव संपदा पर सबसे अंतिम छुट्टी आपने कब ली थी, ये रिकॉर्ड भी आपको लिखना चाहिए। प्रधान अध्यापक द्वारा कुल कितने CCL वेरीफाई कर सकता है, तो प्रधान अध्यापक एक सहायक अध्यापक के पहले 4, अगर वो लगातार 4 CL ले रही हैं तो उनको वेरीफाई कर सकता है, और अगर 4 से ज़्यादा ले रही हैं तो उसको BEO से कराना होता है। रसोइये से भी उनके मानदेय के बारे में पूछा गया। अभिभावकों और बच्चों को गेट के बाहर से बुलाकर भी अनेक प्रकार के प्रश्न टीचर से संबंधित किए और अभिभावकों के समक्ष प्रेरणा लक्ष्य को पढ़कर सुनाया गया है। अभिभावकों से दीक्षा ऐप के बारे में पूछा और उनके मोबाइल भी चेक किए और उन्होंने खुद प्रेरणा लक्ष्य की जानकारी दी। अगले महीने पुनः इन अधिकारियों ने आने की संभावना व्यक्त की है। तो साथियों आप भी अपने आप को तैयार रखें और इस तरह के सवालों के लिए आप तैयार रहें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।